जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 के साइंस में अभी तक मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पहले तो बेसिक बताया, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल के साथ समझाया। अब उसके बाद फिर मैंने इनके पांचों प्रकार के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इनको पहले बेसिक से समझाया कि इन पांचों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इन फ्रंट दोज। फिर इनमें समझने के बाद फिर मैंने समझाया आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अब हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, कॉम्बिनेशन कहते नहीं, दो तीन रंग का कॉम्बिनेशन कर लो, है ना। तो यानी जो दो तीन चीजें जुड़ के कोई एक चीज बनाती है। जैसे साड़ी बनाते हैं ना, कि साड़ी में कि दो तीन कलर की साड़ी में मैच कर लो चूड़ी, है ना, तो वही कॉम्बिनेशन है ना। तो ये सब जो मिलके एक नई चीज बनाती है, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। अच्छा, डिकम्पोजिशन क्या होता है ना। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, देखिए, जो चीज टूट जाए, कोई एक चीज जुड़कर डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, है ना, उसे कहते हैं वियोजन अपक्रिया। वियोग में रहे, जो टूटा रहे, कहते नहीं कहो भैया कहे वियोग में हो तुम, है ना। वियोग मतलब बैठे हो उदास, कहे उदास बैठे हो, तो केमिस्ट्री की भाषा में उन्हें कहते हैं नेचुरल बैठे हो, है ना। ओ सॉरी, न्यूट्रल बैठे हो, और न्यूट्रल बैठे हो, और वही हिंदी की भाषा में वियोग में बैठे हो, है ना। और इसको थोड़ा रिएक्शन में ला लो तो वही डिकम्पोज हो गया, समझ गए। तो जो बैठे हैं तो उनको पता लगता है कुछ ना कुछ उनके साथ घटा है। तो यही बात होती है, जब कोई एक अभिक्रिया when one reactant given one or more product are called decomposition reaction। जब एक अभिकारक मिलके, एक अभिकारक से कोई दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त हो, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, यही हम लिख दें। सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया, सेकेंड वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अपघटन अभिक्रिया। ठीक है ना। देखो, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? डी डी डबल सी रहती है, DECOM, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो देखो भैया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब कोई एक उत्पाद दो या दो से अधिक जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक उत्पाद या एक पदार्थ, चाहे जो लिख दो, कोई एक पदार्थ, जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन
ए सब्सटेंस given one or more product are called ठीक है ना भैया। जैसे एज जैसे CO3 को जब गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। समझ गए। अब वियोजन अपक्रिया हो गई। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। There are three type of decomposition reaction. पहला क्या है? पहला है थर्मल यानी उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन क्या होता है? जिसमें अगर जैसे ये है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी प्लस यहाँ पर हीट उत्पन्न होगी, तो इसे कहते हैं उष्मीय, है ना। अभी इसको हम बताते हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ चीज होती है उसको गर्म करोगे तो उसमें ऊष्मा निकलेगी, तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। और कुछ होते हैं, तीसरा है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? ये प्रकाश रसायन अपक्रिया, ये तीनों होती हैं। तो इन तीनों को हम खूब बेहतर ढंग से समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है हमारा उष्मीय वियोजन अपक्रिया। उष्मीय वियोजन अपक्रिया, इसे इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम रिएक्शन। और दूसरा है विद्युत अपघटन अपक्रिया। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो ठीक है ना। और तीसरा है विद्युत रसायन, तीसरा है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो अब ध्यान देना कि एक एक करके इसको पढ़ाने चल रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले इसके बाद हेडिंग डाल लेते हैं उष्मीय वियोजन अपक्रिया। देखो फिर से बता दूं, उष्मीय वियोजन अपक्रिया यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसको हीट करने के बाद उसमें ऊष्मा हीट निकले तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। और विद्युत क्या होता है? यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें जिसको विद्युत से गर्म करने के बाद वो उसमें ऊष्मा निकलती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। और तीसरा प्रकाश रासायनिक यानी फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इन सबको एक एक करके बता रहा हूं, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो हम
उसमें वियोजन अपक्रिया पढ़ाएं, जल्दी ले लो। देखो उसमें अपघटन अपक्रिया मैंने बता दिया कि जो ऊर्जा एनर्जी के रूप में जो ऊर्जा हीट के रूप में निकले उसे हम कहते हैं उसमें अपघटन अपक्रिया। ठीक है ना, समझ गए? लिख दें हिंदी में, वह अपक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है उसे उसमें अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? जैसे समझ लो, जैसे CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तब ये CaO अलग और CO2 अलग हो जाएगी। ठीक है ना। अब 2FeSO4 जब FeSO4 को हम अलग करेंगे तो Fe2O3 अलग हो जाएगी, SO2 अलग हो जाएगी और SO3 अलग हो जाएगी। ठीक है ना। 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसको जब हीट करते हैं तो PbO अलग और 4NO2 अलग और ऑक्सीजन अलग, तो ये सब अलग अलग टूट जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गया इसको? एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस बता दें, जल्दी ले लो। और हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस को हम अगले वीडियो में मिलते हैं कि इसी में बताएं। चलो इसी में बताएं, ठीक। CaCO3 क्या करोगे? हीट करोगे ना। इसे जब हीट करोगे तो ये किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। समझ गया भैया? तो इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड, वही रहेगी क्या, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज राइट। देखो स्पेलिंग उठिए सबका सही है। समझ गए ना इसे, है ना। अब इससे देखो आप कैसे, देखो आप इससे डिफिनीशन कैसे बना लोगे। देखो पहले समझो भैया, जब कैल्शियम कार्बोनेट को, देखो हिंदी वाले बच्चे यहाँ हिंदी लिख दिया हूं इसलिए यहाँ इंग्लिश लिख दिया, है ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। When calcium carbonate heated, then given calcium oxide and carbon dioxide.
इट इज राइट। अब इसमें क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अब घटित हो जाता है। फेरस सल्फेट होता है FeSO4, है ना। तो इसे करोगे जब FeSO4 को हीट करते हो आप, यहां हीट कर दो, हीट करते हो आप, तो यह फेरिक ऑक्साइड Fe2 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में टूट जाता है। देखो ये अलग अलग टूट गया। अब जब अलग अलग टूट जा रहा है भैया, यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 3 2 5 3 8 और यहाँ 4 है, तो यहाँ अगर 2 कर दो तो बरोबर हो जाएगी। देखो 2 सल्फर 2 सल्फर 2 फेरिक 2 फेरिक, है ना, बरोबर हो गई, है ना। अब यहाँ पर लिख दें, जब फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट सल्फर सल्फर ट्राई ऑक्साइड में टूट जाता है ना भैया। देखो आराम से कर लोगे ना। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3, है ना। तो लेड नाइट्रेट, तो ये होगा PbNO3 को जब हीट किया जाता है तो गर्म करने पर या लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन O2 में टूट जाता है ना। समझ गए। तो इसे लिख देते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की स्पेलिंग P नाइट्रेट, देख लो सही है, NO3 और लेड ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, NaGeL नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और इसे ऑक्साइड डाई ऑक्साइड। इस पे देखो हाँ, तो अब इसे कैसे कर लोगे, व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड देन गिवन लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्लियर है ना, आराम से हो जाएगी। अब फिर इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड को तेज गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अब घटित हो जाता है। इसे बैलेंस नहीं किया हूं तो PbNO3, ये इसका NO3 का होल ट्वाइस कर दो और यहाँ पर Pb1 और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 2 2 4 1 5, है ना। तो इसको संतुलित कर लो, यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 बरोबर हो गई ना। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, KClO3, है ना, KClO3 को तेज हीट करने पर, गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम KCl प्लस और ऑक्सीजन में टूट जाता है, O2 में टूट जाता है ना। तो संतुलित कर लो भैया। तो यहां से यहां पर जो 3 कर दो तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 कर दो, 2 KCl यहाँ 2 कर दो, सब बरोबर हो गई ना, है ना। इसी तरह से सभी हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए कोई भी कठिन नहीं है, अगर इसे दे रहे हैं
तो आप इसी के अनुसार अपना सूत्र बना लोगे, ठीक है ना, आराम से बन जाएगी ना। तो इसी तरह चार अभी कम से कम 20 कराऊंगा, आपका मन लोहा हो जाएगा, है ना, तो आप भी लोहा सिंह कहलाने लगोगे, ठीक है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम इसके बाद हम बताते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ लिखा था लेकिन मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा, अभी मिटा दिया। तो यहाँ पर ये उष्मीय, यहाँ पर उष्मीय का है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। देखो ये मैंने इससे पहले वाला लेक्चर मिटा दिया था, तो मैं यहाँ उष्मीय लिखना भूल गया, तो आप लोग इसका उष्मीय लिख लेना थर्मल में, ठीक है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा दें। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अगर हम थर्मल समझ गए, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया समझ गए हैं, तो अब हम समझते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसको पहले ध्यान से समझो। विद्युत अपघटन कोई पूछ ले तो इसको ये कोई अलग से नहीं होता, ये भी कोई एक समूह होता है, ये कोई एक गुण होता है, कोई एक अभिक्रिया होती है जिसमें विद्युत देने के बाद, जैसे अभी तुमको करंट दे दें तो तुम आई यही कह भागोगे ना, है ना। तो अगर वही है कि अगर किसी में करंट दे दे तो भैया कई अपने दादा माई में टूट जाए, है ना, आई हो जाए, तो वही है विद्युत अपघटन, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब वही अभिक्रिया जो है उसी में हम अगर कोई, जैसे मान लो पानी गर्म करते हैं उसमें अलग अलग हो जाती है ना, तो हम नहा लेते हैं, तो यही प्रक्रिया जिसको हम पानी जो हम जिसमें हम इलेक्ट्रिक दें, है ना, इलेक्ट्रिक जिसमें दें उसकी वजह से गर्म करें, तो वो जो क्रिया बनती है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन। वह क्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। कैसे, जैसे केसीएल है, केसीएल पोटेशियम क्लोराइड, इसमें पोटेशियम क्लोराइड का एक वो लेना, अब इसमें जैसे राड होती है विद्युत की, इसमें राड डाल देना, है ना, तो वो पोटेशियम अलग, क्लोरीन अलग, क्लोराइड अलग हो जाएगी, है ना। यही अभिक्रिया जो हो रही है इसी को कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे जब H2O को हम जल में विद्युत अपघटन करते हैं, जैसे जब वो क्या करते हो ठंडी में उसमें रात डालते हो ना कि भैया चली जाए, अब उसमें जब हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग हो, सॉरी ऑक्सीजन अलग हो जाएगी तो तुम्हें गर्म लगेगी, है ना। जब दोनों मिल जाएंगे तो मीठा मीठा, ठंडा ठंडा, है ना सुगरो, अरे मीठा लगा था बहुत। जब जल को विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है ना, या केसीएल को क्लोरीन, हाइड्रोजन अलग, ओ सॉरी पोटेशियम अलग, क्लोरीन अलग हो जाती है, क्लोराइड, समझ गए। तो यही कह रहा है दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इट इज राइट। एंड विद्युत अपघटन हो गई ना। अच्छा, व्हेन रिएक्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर देन गिवन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आप ये फार्मूला बना लोगे ना, आराम से बन जाएगी ना। जब हम जल में विद्युत अपघटन कराते हैं तो वह हाइड्रोजन तथा जल में ऑक्सीजन में टूट जाता है, बना लोगे ना, समझ गए। अब फिर जब पोटेशियम क्लोराइड को जल विद्युत अपघटन कराते हैं तो पोटेशियम तथा क्लोराइड में टूट जाता है, कर लोगे ना अपने आप, ठीक है ना। अब आ जाइए प्रकाश अपघटन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अब जब देखो एक तो हो गया ठंडा हीट गर्म करने के बाद, थर्मल करने के बाद, और दूसरा हो गया उसमें करंट करने के बाद। अब तीसरा, अगर भैया मान लो कुछ चीज नहीं हो रही है तो उसको सूर्य की रोशनी से गर्म करना, जब प्रकाश उससे दोगे तब वो कुछ चीज टूट जाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सॉरी जैसे सिल्वर क्लोराइड है, जैसे मान लो सिल्वर क्लोरीन है, इसको जब सनलाइट देते हैं तो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाती है ना। सिल्वर ब्रोमाइड है
जब इसमें सनलाइट देते हैं तो सिल्वर अलग और ब्रोमाइड अलग हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? दीज रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ डिकम्पोजिशन। किस पर्पज से किया जाता है? तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। समझ गए इस बात को, है ना? अब समझ गए हो तो इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और हमारा डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हम समझाएंगे। ये बहुत ही मजेदार तरीके से अगला वीडियो रहेगा। अगर इस वीडियो को देखने में मजा आ रही हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। बताइए कि आ जाइए खान स्मार्ट क्लास में। यहाँ पर न कि केवल आपको इंग्लिश में ये लेक्चर मिलेगी, आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लेक्चर मिलेगी, कि आपको समझने में जरा सी भी दिक्कत ना हो, आप जीरो लेवल से समझ के दमदार तरीके से कर सको। ठीक है ना? तो ये चैनल देखते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।